हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है, जैसे बीएचयू से, डीयू से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। मिनिमम आपकी कितनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, एंड दोस्तों बहुत अदर इंफॉर्मेशन जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल होगी अगर आपको एमकॉम करना है टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी से। दोस्तों देखो, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, तो आपने एंट्रेंस एग्जाम तो दे दिया, बाद में क्या पता आपका एडमिशन ही ना हो। इसलिए आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी की। एंड दोस्तों किसी किसी यूनिवर्सिटी में कुछ कंडीशन रहती है, जैसे बीएचयू की अपनी खुद की कंडीशन है, डीयू की अपनी खुद की कंडीशन है, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। एंड दोस्तों एक बेसिक एलिजिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप लोग अपने बीकॉम के सेमेस्टर्स में हो, तो बीकॉम के किस सेमेस्टर में आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रखना, आपका जो सीयूटी पीजी का फॉर्म आता है, सीयूटी पीजी का आपको एग्जाम देना होगा, जिसके फॉर्म आपके दिसंबर के लास्ट वीक, दिसंबर 2025 के लास्ट वीक या जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा। 2025 का फॉर्म कब आया था? 2025 का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में आ गया था 2025 में। तो 2026 का फॉर्म कब आएगा? 2026 का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, और उसी में आता ही है। ठीक है, तो अब दोस्तों फॉर्म तो आपका जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, 2026 को। एग्जाम किस मंथ में होगा? एग्जाम आपका होगा मार्च के मंथ में, यानी मार्च मंथ में आपका एग्जाम होगा, ये गारंटीड। यानी आपका मार्च 2026 में आपका एग्जाम होगा। तो अब कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? तो अगर आप अभी अपने क्या बोलते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में हो, एंड दोस्तों आप क्या बोलते हैं अगले साल आप 2026 तक मार्च से पहले, मार्च के आसपास सिक्स सेमेस्टर में रहोगे, तो आप एलिजिबल हो अपने एग्जाम देने के लिए। यानी अगर आप अपने थर्ड ईयर में आ चुके हो, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में अभी आप आ चुके हो, तो आप लोग एलिजिबल हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो आपका आएगा। बहुत बच्चे इस गलती में बैठे रहते हैं कि भैया हम तो एलिजिबल नहीं है, अभी तो मेरा सिक्स सेमेस्टर बाकी है। तो बेटा सिक्स सेमेस्टर बाकी है उससे मतलब नहीं है। अगर आप अपने फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, तो अगले साल आपका मार्च से पहले या फिर आगे पीछे आपका सिक्स सेमेस्टर एग्जाम होगा, वही आपके सीयूटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम के आगे पीछे ही होगा। तो आप लोग एलिजिबल हो चुके हो, तो ये बात को समझिए पहले। तो फॉर्म को टाइम पे भर देना है पहले तो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि एलिजिबल हो कि नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर की। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज का कोई भी बाय नहीं, आपका मैक्सिमम कितना भी है जो आप भैया यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देके, यानी कि सीयूटी पीजी का एग्जाम देके यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो। यहाँ पे आपको 1A और 1 कैटेगरी में बस डी करना पड़ेगा। 1A क्या है? 1A वो दोस्तों वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी अदर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, बट किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो वो लोग कैटेगरी 1A में आएंगे। एंड वो बच्चे दोस्तों जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, वो लोग भैया 2A के अंदर आएंगे। अब इसका फायदा क्या है? जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है या फिर किसी भी कॉलेज के, डीयू के, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, एंड दोस्तों उनको कम मार्क्स पे एडमिशन होता है। एंड वो बच्चे जो नॉन डीयू है उनको भैया थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लेके आने पड़ते हैं बस। तो भैया डीयू से एमकॉम करने की आपका मैक्सिमम एज की कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एज की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फॉर्म भरते वक्त वहां बताना पड़ता है कि आप नॉन डीयू स्टूडेंट हो या फिर डीयू स्टूडेंट हो, तो उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है बस। एंड सीयूटी पीजी का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों लोग आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्या बोलते हैं बीएचयू। ठीक है, यानी बनाए सिंधु यूनिवर्सिटी के ऊपर। यहाँ पे भी मैक्सिमम एज का कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका मैक्सिमम कितना भी है जो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपको भैया दिक्कत तो आएगी ही आएगी। दोस्तों SC ST कैटेगरी के ये 45% है, यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बता दूं कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनके ये 45% मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जनरल ओबीसी के ये 50% होना चाहिए। ठीक है, ये आपके बीएचयू के बाकी कैंपस हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी कि मिनिमम एज कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम एज कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। फिर दोस्तों बस 50% का यहाँ पे है कि ग्रेजुएशन में 50% जनरल ओबीसी का होना चाहिए, SC ST का 45% होना चाहिए। अब दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम एज की कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एज की कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके में डाउट था वो क्लियर हो गया। बट दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए। डीयू में नहीं मांगा, बीएचयू में मांगा है, बट दोस्तों कम से कम 50 तो होना भी चाहिए ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे कि भैया कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सीयूटी पीजी एग्जाम में आपके कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 75 क्वेश्चंस आपके टोटल, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का पेपर हो गया। 300 मार्क्स में डीयू में एडमिशन पाने के लिए आपका 160 से 170 के ऊपर है, तो आपका डीयू में एडमिशन आराम से हो जाएगा।
अगर आपको DU के SICC में एडमिशन चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चाहिए, आराम से हो जाएगा। BHU में चाहिए तो अगर आपका 150 से ऊपर है तो BHU में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 300 नंबर में से ये आपका सेफ स्कोर है दोस्तों, इसके ऊपर है आप सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन चीज के ऊपर कि अगर आपको CUT PG MCOM की तैयारी करनी है तो आपके सामने है इंडिया की टॉप बेस्ट बुक्स जिससे आप अपने MCOM की तैयारी अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो। दोस्तों ये आपके सामने फिजिकल बुक्स भी हैं, इसको देख लो आप लोग, ठीक है। ये फिजिकल बुक्स है, ठीक है। ये आपके घर तक डिलीवर्ड दोस्तों होंगी, ठीक है। एंड दोस्तों अभी तक इंडिया में बहुत सारी बुक्स डिलीवर्ड हो चुकी है, बच्चों ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। एंड दोस्तों ये प्रिंटेड बुक्स है, आपके घर तक आएंगे। एंड दोस्तों एक बार अगर आप इस बुक का डेमो देख लोगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे ऑर्डर करने से। तो भैया बुक्स के डेमो को वॉच करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एंड दोस्तों अभी बुक्स के डेमो को वॉच कीजिए एंड बुक्स को ऑर्डर कीजिए एंड अपने CUT PG MCOM एंट्रेंस की तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम आपको नहीं मिलता है, आपको ईयर बैग भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों ये आपके सामने महापैक, ठीक है। हम लोगों ने 24 सब्जेक्ट्स को 7 बुक्स में कवर कर दिया है। सारे इकोनॉमिक्स को एक में डाल दिया है, बैंकिंग को एक में, अकाउंट्स को एक में, मार्केटिंग को एक में, बिजनेस मैनेजमेंट को एक में, बिजनेस लॉ को एक में एंड बाकी 7 पार्ट में डाल दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों ये है महापैक। दोस्तों महापैक के अंदर सब कुछ आपको मिलता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने की। सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक आएंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेगा, 10,000 MCQ प्रैक्टिस होगी। दोस्तों ऐप में लाइव भी पाएंगे, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQ PDF आपको दिया जाएगा, लाइव डाउट सेशन इसके साथ में दोस्तों, पीछे 5 साल की पेपर विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ में, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के बच्चे ऑलरेडी एडेड हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 30 से हमने 40 कर दिया है, 40+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 40 से भी ज्यादा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको करवा देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नेट JRF क्वालिफाइड फैकल्टी, मेरा खुद 2 बार JRF क्वालिफाइड है, प्रीवियस 8 ईयर का एक्सपीरियंस दोस्तों है एंड CUT PG और UGC नेट के बच्चों को पाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे पास में है। बहुत बच्चों का मैंने टॉप यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करवाई है और नेट भी क्वालिफाई करवाया, JRF भी क्वालिफाई करवाया, ठीक है। तो आपको बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी दोस्तों। एंड एक बार अगर आप कंटेंट को वॉच करोगे ना तो आप कंफर्म है कि कोर्स को ज्वाइन कर ही होगे, ठीक है। तो कोई डाउट कोई दिक्कत कोर्सेज को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जेन्युइन में आपको CUT PG MCOM क्वालिफाई करके आपको अच्छे यूनिवर्सिटी से MCOM करना है, तो आप हम लोग के कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हो, जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर सीधे हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी, या फिर आप सीधे टीम को कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आपको अलग से बुक परचेस करना तो आप बुक भी परचेस कर सकते हो अलग से। अगर आपको कोर्स करना आप कोर्स भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको बुक ही खरीदना पड़ेगा, कोर्स भी खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको केवल बुक्स परचेस करनी है बुक्स भी परचेस कर सकते हो, अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो कोर्स भी परचेस कर सकते हो, अगर आपको कंबाइन करना है तो कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में एंड तैयारी करनी है तो स्टार्ट हो जाओ, वेट मत करो। थैंक यू सो मच।